यार हरनीश रोज कैसे कर लेता है ये? You've been doing this for consistently, I think for 150 days now. कल ही शायद मैंने तेरी वीडियो देखी थी. You said कितना 160 हो गया. 160 हो चुका है. जब भी चालू किया था तब 7 दिन जब भाग लिया था तभी मैंने रो दिया था कि अरे भाई 7 दिन भाग लिया. And beyond. एक हैबिट बन गया, एक रूटीन बन गया कि I have to do it anyhow, whatever the thing is, whatever the odd is. I was never into studies and stuff. That I can see. That I can see. That I can definitely. पूरे टाइम मस्ती करता था, ये करता था, घूमता था. मेरे पास साइकिल भी थी. You know, in fact, जब मैं मुंबई वगैरह ट्रैवल भी करती हूँ ना काम से, and when I come back और जैसे जैसे वो वसई की खाड़ी क्रॉस होती है, फिर वसई प्लेटफॉर्म आता है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म आता है, पता नहीं एक सेंस ऑफ रिलीफ होता है यार. मैं तो चाहता हूँ कि वैसे और बेटर करो और अच्छी चीजें करो, बट ये जो नेचर है ना वो उसको स्पॉइल मत करना बस. तो वो रन ना हम लोग ने बीच पे रखा था. एंड बीच रन पे नई करके भी एक है ना 80-100 जन आ गए. फेवरेट बीच मेरा रानगांव और उविगांव के बीच में एक स्पॉट है जहाँ पे मैं हमेशा जाके बैठता हूँ. संडे मॉर्निंग बहुत सारी बातें होगी रनिंग वनिंग पे, ठीक है. संडे मॉर्निंग डन विद योर रन, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? ब्रेकफास्ट. मैं भाई इसके लिए रुकी थी. So today is my day 161 of running every day for 365 days, and today I am here with team Basim and Dion and we'll be running 3 kilometers. So let's go. Because against you only need and talk. रुक यार, रुक. Yes. बस हो गया. यार हरनीश तू रोज कैसे कर लेता है ये? हाँ. How are you doing this? बस सिंपल है, एक गोल बना लो माइंड में और बस फॉलो करो उसको, बाकी चीजें अपने आप हो जाएगी. मैंने ना इसके ऊपर एक रील बना के भी डाला था कि जस्ट स्टार्ट डूइंग इट एंड इफ यू विल बी कंसिस्टेंट इट विल टेक यू टू प्लेसेस. How are you? Like I have one question to start this with. You wake up in the morning, you go out for run. You've been doing this for consistently, I think for 150 days now. कल ही शायद मैंने तेरी वीडियो देखी थी. You said 160 कितना 160 हो गया. 160 हो चुका है. How are you doing this? And the next question is why are you doing this? Why bro? मतलब why are you making us feel miserable about ours? It is nothing to do, like I am feeling I am making you all guys feel very miserable. It is something that I am doing it for myself, something which I want to do it, and honestly I didn't have any plan. मैंने तो जब भी चालू किया था तब 7 दिन जब भाग लिया था तभी मैंने रो दिया था कि अरे भाई 7 दिन भाग लिया. I can और understand. 150 days हो गया. So एक हैबिट बन गया, एक रूटीन बन गया कि I have to do it anyhow, whatever the thing is, whatever the odd is. धूप थी, गर्मी निकल गई, ठंडी निकल गई, अभी आने वाली है बारिश. तो हाँ, बारिश में कैसे मैनेज करने वाले? What are you gonna do? No plans. You gonna still run? You're gonna continue? I'll run. Okay. यार ये बता मुझे, who has inspired you to do this? I mean, why running? इतना कुछ करने के लिए, why did you choose running? Why? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था, बट मैं कैसा था कि मैं जब मेरा I was in my transformation journey, I had lost 30 kgs. 30 kgs? Yes. I didn't know that. Okay, we'll come back to this first. Okay, how? मतलब कितना था तेरा weight? 30 I was kgs? 120 and और ये कब की बात कर रहा है? 2022, 23 तक. Yes. For how long? पहले से. जब से तेरे को याद होगा तब से. Oh yes. my God, 120 kgs. And now you've lost 30. 30 kgs, yes. Oh, that has inspired you to do this. But still, running क्यों? मैं You could have done so many other things, right? मैं जब वॉक करता था ना वो टाइम पे I was in calorie deficit, वॉक बहुत करता था, 10K स्टेप, फलाना स्टेप, ढिमकाना स्टेप. तब मैं जब वॉक करता था तब मैं 1-2 जन को देखता था रोड पे ऐसे भागते हुए, तो मुझे बहुत कूल लगता था कि यार इन लोग कुछ कर रहे हैं, मतलब मैं भाग रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ और इन लोग भाग के बाजू में से मेरे ऐसे निकल के जा रहे हैं. तो मैंने बोला कि वो एनर्जी काइंड ऑफ इंस्पायर्ड ये कुछ करना है कि ऐसा कुछ करना है. एंड लोगों को लगता है कि रनिंग फ्री है, कुछ पैसे नहीं लगते, वो मतलब बट फ्री है ना यार. रनिंग फ्री है, पैसे बहुत लगते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे खर्चे, बहुत कुछ है, बट इट्स फन. एंड out of see Vasai बहुत बड़ा है यार. And where do you live in Vasai? I live in Sun City. You live in Sun City, of course. Why this
this route. I've seen almost half of So our this people route, run I here. have a special connection with this route. It's not just कि ये मेरे घर के पास है इसलिए मैं भागता हूँ हमेशा यहाँ पे, बट ये रूट पे मैंने बारिश देखी है, मैंने ठंडी देखी है, मैंने सनराइज देखा है, सनसेट देखा है, मिडनाइट देखी है, अर्ली मॉर्निंग देखा है, बहुत So सारे I have a lot इमोशंस. of connected with this. Yeah, Yes. so that is one of the reason I always prefer to go on this route. चलो let's continue Yes. running for a while. Yes, है ना? let's Let's go. talk. Yeah. यार हरनीश, Yes, तू कौन से स्कूल में था? I was in Vidyagasni वो विद्या विकास में था क्या? Yes. Oh my god. and आपको पता ही रहेगा विद्यागासी मतलब I know तुम लोगों के पास बहुत बड़ा ग्राउंड था. We were always, हमारे जितने फ्रेंड्स हैं सब वही बोलते थे कि हमारे पास बहुत बड़ा ग्राउंड है. And you're one of the largest schools in Vasai. I never seen it, but it's okay. I'll take मैं it. आपको एक दिन लेके चलूंगा वहाँ पे और वो ग्राउंड पे भी हम भागेंगे. Anyway, I want to know how was your childhood? मतलब तेरा बचपन कैसा गया है यहाँ पे वसई में? You've always been in Vasai? Yeah, I was always in Vasai and काफी फन रहा था मेरा चाइल्डहुड. मैं बहुत I was never into studies and stuff. That I can see. That I can see. That I can definitely see. पूरे टाइम मस्ती करता था, ये करता था, घूमता था. मेरे पास साइकिल भी थी, साइकिल लेके भी हम लोग घूमते थे और तभी तो ये कुछ था ही नहीं, सन सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता था I जब मैं know छोटा था तब. एंड बहुत धमाल करते थे हम लोग, बहुत मतलब बहुत किस्से. तेरा सा फेवरेट हैंगआउट स्पॉट कौन सा था? Like I used to have fun. एक तो मोर करके एरिया हुआ करता था. हाँ. Yes. I think एक कोई बैंक आ गया है वहाँ पे. हाँ. So we would always meet there. Which was yours? Like a hangout spot. मैं जब स्कूल में था ना, आई यूज्ड टू स्टे इन जयराज नगर. अच्छा. तो जयराज नगर के पीछे वो 100 फीट रोड था, तो वो हाँ. सबसे हैपनिंग जगह था. मतलब हमारे लिए वही स्पॉट था, वहीं पे हम लोग ने हमारी सारी चीजें की एंड एवरीथिंग हैज हैपेंड ओवर देयर. बहुत मस्ती की हमने. You know, like when we were, I mean, I don't want to sound very old, Yeah. but we are all like we're 30 now. Yeah, I'll be turning 30. I'll be So we're all 30 plus now. अपने लिए वैसे बहुत अलग था यार. Now that I see, यार ये जो younger generation है उनके लिए वैसे बहुत different है. हमारे लिए hang out मत करना मतलब क्या होता था? कहीं रोड साइड जाके खड़े हो जाओ, कोई दुकान के बाहर मिल लो. रेस्टोरेंट के नाम पे क्या था यार? मतलब अब मेरे को जितना याद है मुझे everything, but that's it. जगदीश डोसा, That's it. Pizza Man, जगदीश डोसा सेंटर. पिज्जा मैन में फ्रैंकी. That's it. और क्या था यार? I don't ज्यादा से remember. ज्यादा पैसे आते थे कुबेरा चले जाते थे हम. उससे कुबेरा. ज्यादा क्या था हमारे पास? और एक I mean- पता है, वो टाइम पे मुझे स्कूल के टाइम पे मुझे याद है ये सन सिटी फिर जब बन गया था, जब हाँ. 9th 10th में, तब ये को बालाजी करके रेस्टोरेंट खुला था. वो इधर बालाजी थोड़ा यहाँ पे फैंसी फैंसी fancy, जब पैसे होते थे तो कहाँ जाते थे हम? बालाजी जाओ. आपको तो पता है मेरे क्लासेस में बहुत ज्यादा हो. तो जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पे ये इन लोग बैठे ही रहते हैं यार, चिल करते रहते हैं. मैं इनको देखता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि यार इन लोग जितनी की कॉफी पी रहे हैं, मेरे पास तो उतने हैं. मतलब मैं तो कभी सोच ही नहीं पाया था. हम लोग 100 रुपए में भी 3-4 जन सोचते थे वो चाइनीज भेल या ये वो कुछ खाते भाई, निकलते मंचूरियन खा के. वो जो कलर मुझे फेवरेट है वो मंचूरियन. मेरा फेवरेट नहीं था मंचूरियन. I always had Frankies. I was मतलब Frankies person. Anyway, what is your like what is your favorite memory about being brought up in Vasai? Like, which is that one memory that maybe takes you back to those times specific to Vasai? I would say that I don't have ऐसा memory जैसा कुछ. हाँ. But I always feel very lucky, very privileged that I have been grown up in Vasai. जितने भी लोग मिले हैं सब वसई के बारे में बहुत सारे सब कुछ रहते हैं. वो मैं बताऊंगा बहुत यार सारे. कभी किसी ने bully किया है स्कूल बहुत लोगों कॉलेज? ने. स्कूल में तो नहीं किया because we were all in Vasai, but कॉलेज में भी कॉलेज में बहुत क्या bully बोलते हुआ. थे? क्या बोलते अरे थे? वसई तो गाँव है यार. मेरे पास कुछ रहता नहीं था बोलने में. मैं बोलता था ठीक है भाई मत आ तू. अच्छा एक बात बता. Keeping the jokes apart, but जब ये सुनते थे ऐसा फील होता था, like genuine भी मेरे को. How did you feel? How did you feel back then? पता नहीं, ऐसा लगता था कि यार उन लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ. कि उन लोग सही में गाँव में या मैं गाँव में. We've never seen Vasai. They have never seen Vasai. So honestly, jokes apart, I feel कि it's just that they have to travel a lot. For us, it is just normal. तो उनको Yeah, used to travel now, करने की okay. वजह से मे बी मन नहीं होता था कि मैं travel कौन करूँ या ये जाएगा करूँ. Vasai? Mood explore But Vasai. my experience is like मेरे जितने भी कॉलेज के फ्रेंड्स थे या जो भी थे, जो लोग भी वैसे आए, सो लाइक उन लोग अभी भी वो मतलब कभी बात होती है या कुछ होता है
6 महीने में एक बार या साल में एक बार, तो कभी भी वो वसई की मेमोरीज उन लोगों के पास है कि हाँ हम लोग आए थे, बीच गए थे, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा था, वैसा था, सब था. So everyone has that memory with them. And मैं एक बोलता हूँ, you can take Vasai out of a man, but you can take you can take a man out of Vasai, but you can take Vasai out of Vasai a out of man. a man. I was So it about is to a ask you this question. different, Ever felt like leaving Vasai ever in your Never. journey? Never? never, कभी never. नहीं आई feeling? अभी तक नहीं आई. मैं बहुत सारी जगह पे रहा हूँ, लाइक लेजिट रहा हूँ, मतलब हाँ. ऐसा नहीं कि काम वाम से, बट मैं हाँ. घूमने फिरने जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, बट वो 30 दिन होता है या कभी टाइम हो जाता है तो ऐसा लगता है यार वसई कब जाएगी यार, वसई भाई घर है. इट्स मोर देन अ, इट्स लाइक अ इमोशन. जैसे बॉम्बे बोलते हैं ना, बॉम्बे इज अ इमोशन, तो मेरे लिए वो वसई इज अ इमोशन. Bombay could never. हाँ तो अब वो आप वसई न्यूज़ आते हैं ना आजकल, मुंबई could never. मुंबई And I agree भाई, I agree So- completely. एक बात बता, लोग बोलते हैं ये गांव है. I don't mind being like it being called गांव now. एक टाइम था, I'll not lie. एक टाइम था I wanted to get away from this place. Like you didn't, I did. मुझे तो भागना था यहाँ से. मेरा भी एक टाइम But- आया था, एक फेज था मेरा लाइफ में जब आई आल्सो वांटेड टू गो अब्रॉड, स्टडी देयर, सेटल देयर, फलाना ढिमकाना, वो एक रहता है ना, एक बहुत कोशिश किया, बहुत ट्राई किया हर एक चीज, बट देन बाद में मैंने रियलाइज किया कि नहीं ब्रो, मतलब रहना तो यहीं पे है, यहीं इससे पे बेटर हाँ, कुछ भी नहीं है मतलब जो भी है, राइट? जो कुछ भी है वही यही है. You know, And this thing is only going to take me to places. This is what I feel. Exact same feeling And, these days, honestly. You know, in fact, जब मैं मुंबई वगैरह ट्रैवल भी करती हूँ ना काम से, and when I come back, और जैसे जैसे वो वसई की खाड़ी क्रॉस होती है, फिर वसई प्लेटफॉर्म आता है ना, 1 नंबर प्लेटफॉर्म आता है, पता नहीं एक सेंस ऑफ रिलीफ होता है यार, that you know we've come, we've reached. एक वो घर आ गया, खत्म हो गया भाई, आज का दिन जो भी काम था, everything is done. Now I am going back to my own space. तब जाके मैंने रियलाइज किया कि मैं कितना भी दुनिया घूमने का सोच लूं, सेटल होने का सोच लूं, this is the best that I can. We can go out, we Yeah. can make money, we can But do business, all of I that. have to always come back. We can वापस settle, आना है भाई. Yes. I've Settle understood वैसे this ही one होना है. thing. 110% right. मेरा भी वैसा ही है, like वैसे ही any day. तुझे कभी ऐसा लगता है that we Vasaikars take our place for granted? लगता है ना? हाँ मैं ग्रांटेड नहीं मैं बोल रहा हूँ बहुत नसीब वाले हम लोग कि भाई जब भी मन किया 5 मिनट पे चले गए, बीच पे चले गए, आधा घंटा अगर दूर चले गए तो भाई पहाड़ भी है, तुंगारेश्वर है, कहीं पे हाँ भी ना। लेकिन कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी कर सकते हैं. वी डोंट हैव टू थिंक, Twice. वी डोंट हैव टू प्लान समथिंग, वी कैन जस्ट बस स्कूटी ले लो, चल दो. स्कूटी ले लो, चले जाओ. अच्छा, बीच कौन सा फेवरेट बीच है तेरा? फेवरेट बीच मेरा रानगांव और हुईगांव के बीच में एक स्पॉट है जहाँ पे मैं हमेशा जाके बैठता हूँ. रियली? बहुत बहुत कहाँ पे, वापस बता जरा. रानगांव और भुईगांव के बीच में. आई बीन टू भुईगांव बट आई नेवर बीच बीन. में एक स्पॉट है हाँ. एंड वहाँ पे कोई मतलब बहुत कम लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है लोग नहीं रहते, बिकॉज एवरीवन इज एवरीवेयर, बट वन ऑफ माय फेवरेट स्पॉट. हाँ. You've ever been to that Bina beach? यस आई हैव I've never been. I've always seen photos. जैसे I have- फोटोज में वीडियोस में दिखता है वैसा ही है क्या? मैं ना सारे- बहुत है ना, बहुत सालों पहले गया था, लाइक कोविड के पहले गया था. हाँ. एंड हाँ वो वैसा ही है, बट वही है कि वहाँ पे वो पार्किंग वगैरह का थोड़ा सीन है एंड पता नहीं बिको. But it's worth. It's good, but I prefer the spot where I go. बहुत बार ऐसे वीकेंड पे, मतलब अभी तो वीकेंड पे कुछ ऐसा बोल ही नहीं सकता हूँ. अभी तो तू busy रहता है ना, you're becoming an Yes. influencer now. No. But How is that thing coming now? Red Bull के साथ तेरा इवेंट था ना घाटकोपर में. How was it? रेड बुल के लिए रन था, वर्ल्ड विंग्स फॉर लाइफ करके एक रन होता है. अच्छा. सो बेसिकली वो स्पाइनल कॉर्ड अवेयरनेस के लिए रहता है. तो मैं और मेरे बियॉन्ड रन क्लब के काफी लोगों, हम लोगों को वहाँ पे गए थे, बहुत लोगों को लेके गया था मैं, एंड इट वाज क्रेजी फन, बहुत मजा आया था. एंड वेरी लकी दैट रन इज वन ऑफ माय फेवरेट रन ऑफ 2026 I would say. I saw the videos. They're very Yes, nice. that was one of my favorite run of 2026. यार एक बात बता, how do you, मतलब I want to know, I want us to go back to that first ever run that you had. How many people turned up? फर्स्ट रन जब था ना तब पहली बार में ना 50-60 लोग आ गए थे. भाई 50-60 लोग पहले रन में. पहले रन में आ गए थे, 50-60 लोग आ गए थे. एंड और उसमें से कुछ खास दोस्त बने? अब मतलब उनमें से कुछ लोग आज भी आते हैं क्या कंसिस्टेंटली, या लोग चेंज हो चुके हैं? हाँ, उसमें से आते हैं. एक बंदी है, वो गोल्ड लेवल किक बॉक्सर है.
नाम क्या अग्रिमा, उसका? अग्रिमा, हाँ, अग्रिमा। अग्रिमा। सो अग्रिमा इज स्टिल for day one से मेरे को एक अग्रिमा याद है, मतलब रिची क्योंकि थॉमस। मैंने अग्रिमा को देखा था तभी वो मेरे को अचानक से याद आ गया। वही गासोर में ही रन था तो अग्रिमा भाग रही थी एंड स्टिल लेट वो कोई भी ऐसा इवेंट हो या कोई भी रन हो या कुछ भी हो, हम She लोग never misses वाटरफॉल it. जाए कहाँ पे जाए, शी नेवर मिसेस इट। Yeah. शी इज ऑलवेज देयर, शी इज ऑलवेज देयर फ्रॉम डे वन आई सी। अच्छा एक बात बता, there are so many clubs already, like मैं भी follow करती हूँ, I've seen, I don't go out so much for running, but I've seen a lot of clubs already operational in Mumbai. Why didn't you ever just join those? Why did you want to start one here? यहाँ पे क्यों? So previously I was telling that I was in my journey when I was walking doing things, लोग अच्छे दिखते थे भागते हुए, वो कूल लगता था मेरे को, Cool भी दिखना। कूल दिखता था। Yeah. सो वो टाइम पे ना कैसा था कि मैं भी बहुत बार ना मैं सुबह उठ के यहाँ से जाता था। I used to go to Bandra, I used to go to Oh Churchgate, my God. मरीन्स पे भागना, अंधेरी में भागना। मेरे एक रनिंग इन्फ्लुएंसर है, शी इज वन ऑफ माय फेवरेट, हर नेम इज ओवरली डा। ऐसे बहुत सारे हैं, ओवरली डा, सार्थक मलानी भाई, इफ यू आर वाचिंग दिस, लव यू ब्रो। तो वैसे है, मैं बहुत मतलब और भी बहुत सारे नाम है एंड रनिंग के थ्रू मेरे काफी दोस्त लोग भी बने, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिन लोग मेरे को बहुत इंस्पायर करते हैं। लोकल्स भी है बसे में बहुत सारे हैं भाई, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, मेरे को लगता है कि भाई इनके जैसा बनना है या इनके जैसा कुछ तो भाई करना है, बिकॉज उन लोगों का जो कैर है ना वो बहुत क्रेजी है रनिंग के लिए एंड बहुत अच्छा लगता है। द कम्युनिटी इज ओवरऑल वेरी गुड। तो ये सारा जो कम्युनिटी इज ओवरऑल वेरी गुड, तो आई यूज्ड टू गो फॉर रन क्लब्स इन बॉम्बे Bombay, so you and thought, there why I not? realized that I used to get up early in the morning at 4-5, I have to go there, I have to then come back, आते टाइम तो भाई ट्रेन में वही बैठो और सीधा सो जाओ, ताकत ही नहीं रहता था। तो दैट्स हाउ आई रियलाइज्ड। एक दिन यही यहाँ पे ये जो अपना हम लोग वो रन कर रहे थे ना वहाँ पे, वो गार्डन के पास, कॉर्नर हाँ। पे मैं और मेरा एक फ्रेंड है, हाँ, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, हाँ, हम लोग ऐसे स्कूटी पे जा रहे थे एंड दैट वाज अ फेज वेयर आई हैड लॉस्ट माय जॉब, आई डिडंट हैव एनीथिंग टू डू एट दैट टाइम एंड आई वाज जस्ट सिटिंग एट होम आइडल, कुछ नहीं, वही वेलापंती करता था रात को। तो मैंने उसको ऐसे ही बात करते करते पूछा कि अरे अपन ऐसा कुछ करते हैं ना, रन वन जैसा ऑर्गेनाइज करते हैं ना, ये करते हैं ना, वो करते हैं ना, और उसका कॉफी शॉप है। तो वो कॉफी शॉप ने पहले कैसे एक वो रन फॉर अ कॉज ऐसा ऑर्गेनाइज किया एंड देन उसके बाद फिर बियॉन्ड केम इनटू माय existence and that's how I started working on it. You have a lot of younger crowd है, मतलब मैंने जितने मेरे आसपास के लोग हैं ना, they would always say that यार beyond जाना है, but you have a lot of younger crowd. I thought that's a good thing, right? Having a younger crowd. मैं हूँ ना भाई 30 का। What do you think? Of course. But एक बात बता मुझे, हाँ, like what do you have to say about this generation? Do you have hope? I love this generation. हाँ? I trust them a lot. कुछ कर देंगे क्या? मतलब तुझे लगता है वैसे अब जो हम देख रहे हैं at this point, at this age, do you think it's going to be better in the next 10 years? yes definitely. मैं तो चाहता हूँ कि वैसे और बेटर करो और अच्छी चीजें करो, बट ये जो नेचर है ना वो उसको स्पॉइल मत करना, बस एक चीज ऐसे ही रहने देना। बाकी आई वांट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग विल डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हैपन। एंड वैसे आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं काफी लोगों के साथ काम भी कर रहा हूँ एंड बहुत मजा आ रहा है मेरे को उन लोगों के साथ, काफी एनर्जेटिक है एंड मतलब जो लेवल का उनका वो है ना कि हाँ भाई कर लेंगे, चल हो जाएगा, एनर्जी जो है, एनर्जी है, जो वाइब है उनका, इट इज वेरी गुड। वाइब से याद आया कभी कोई ऐसा लेकिन तेरा वाइब किल करने वाला कोई सिचुएशन आया while रनिंग और while hosting an event or something? I want to know that. कोई चैलेंज किसी ने तो तेरा वाइब किल किया होगा आज तक यार, सिस्टम इज नॉट वेरी इजी टू डील विद ना। मैं अभी है ना 2 किस्से, मैं अभी एक किस्सा अभी रिसेंट संडे को ही हुआ मेरे साथ एंड सी कैसा रहता है ना जब रन वन करके हो गया एंड देन यू नो वी हैव दैट ड्रेव थिंग एंड एवरीवन इज अ वेरी गुड मूड, सुबह उठ के सब आए एकदम अच्छे मूड में पार्टी वार्टी कर रहे एंड मेरे को भी भाई वो ऐसा लगता है कि यार ये मोमेंट के लिए मैं जी रहा हूँ यार, मतलब मेरे को अच्छा लगता है। बट क्या हुआ ना वहाँ पे 2-3 मेरे ही दोस्तों के मतलब रणदीप में ही आते हैं, हमेशा आते हैं, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। तो उन लोग ने क्या किया ना, उन लोग ने पानी लिया एंड पानी लेके ना सब जगह उड़ाने लग गए एंड वो डीजे के कंसोल पे चले गया और वहाँ पे सब चले गया। तो मैं zero civic sense no it happened because they were in that zone and I really don't feel, बस वही था कि एक वहाँ पे ना मेरा थोड़ा सा मेरा टेम्पर थोड़ा लूज हो गया। मैंने उनको बोला कि ब्रो प्लीज डोंट डू दिस। एक बार हम लोग बीच पे थे एंड
मतलब ना कैसा है ना, एक फेस रहता है ना हर एक हम्म। चीज का, ऐसा डाउन अप जैसे चलते रहता है। तो रन क्लब का भी वैसे ही रहता है, कभी डाउन कभी अप ऐसा। एंड जनवरी क्या फेब जैन मिड का ही टाइम था, काफी इवेंट्स हो रहे थे बट लोग बहुत कम आ रहे थे। एंड इट वाज नॉट गोइंग, आई वुड से इट वाज गोइंग बैड, बट इट वाज नॉट गोइंग अप टू द मार्क। तो वो रन ना हम लोग ने बीच पे रखा था। एंड बीच रन पे नहीं करके भी एक है ना 80-100 जन आ गए। कौन से बीच पे है ये रानगो और बुईगो के बीच वाले। ये वही स्पॉट है? नहीं वो स्पॉट नहीं, वो अलग है ये। भाई अब लोग ना अब रील्स बनाएंगे वो स्पॉट पे जाके। नहीं मत फिर रामना के ब्रिज पे कैसे पहुंच गए लोग? अब लोग बोलेंगे वो हरनीश भाई का स्पॉट है ना, उधर जाना है। तो वो एक रानगांव बुईगांव बीच के बीच में स्लोप है, हम लोग हाँ। हमेशा बीच रन वहीं पे करते। हाँ। हमारा फेवरेट स्पॉट है, मतलब मेरा पूरे बियॉन्ड मतलब हमको हाँ, जो I love बियॉन्ड that में spot. हमेशा आए ना उनको खाली बोलना So पड़ता वहाँ है, के बीच में जो- वहीं पे पहुंच जाते हैं। सो वहाँ के जो लोकल लोग है दे डोंट नहीं, हैव एनी वहाँ पे- प्रॉब्लम विद इट? नहीं हम लोग ऐसा किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। गाने वाने बजाते हो तुम? नहीं, वो- उनसे प्रॉब्लम नहीं होती नहीं, उनको? नहीं, सुबह सुबह करते हो तुम तो वो भी? शाम को हाँ, इवनिंग। यस इवनिंग में ना। एंड वहाँ पे कॉप्स आ गए। इंटरेस्टिंग। लेट्स डाइव डीपर इनटू दिस। फिर क्या Let's हुआ? dive deeper into it. बताओ थोड़ा सा विजुअल बता, लाइक कैसे आए तुम, क्या कर रहे थे जब वो आए वहाँ? ऐसे ना समझो, यहाँ पे 70-80-100 जन की स्कूटी वूटी बाइक पार्क है, पूरा हाँ। इकट्ठा हो गए हैं। हाँ। और वहाँ पे वार्म अप वगैरह चालू है और यहाँ से ऐसे आए और हम लोगों का बियॉन्ड का वो बड़ा फ्लैग लगा है सब जगह पे। एंड आके चालू हो गए कि क्या कर रहे हो, क्या है क्या नहीं। एंड हम लोग बोले कि कुछ नहीं, हम लोग ऐसे ही रन करने आए। एंड वही टाइम पे रिसेंट में आई थिंक सो इलेक्शन हुआ था, तो थोड़ा बॉस कुछ चिल्लाया उन्होंने, बोला यू शुड टेक परमिशन, ये वो, विच इज वेरी राइट। एंड हाँ जी परमिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीजें हुई। एंड बहुत अच्छा लगा, उन्होंने एंड में बहुत अच्छी चीज बोली कि आप लोग फिटनेस के लिए कर रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है। एंड वो जाते जाते ना उन्होंने एक बहुत अच्छा चीज बोला जो मेरे को ना अभी भी हिट हुआ, वो कि बोलता है कि उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा है यार, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे टाइम पे भी ऐसा कुछ चीज होता ना तो हम लोग भी थोड़े और फिट रहते, या हम लोग भी थोड़े और। So it's a good thing. Vasai needed this. It's a good thing, right? Yeah. Anyway, getting back to Vasai, है ना? As a Vasaikar, what are those things that you are hoping कि तुझे next 10 years में देखने मिले as a Vasaikar? Not just nature, I understand this part, but something that you might have your own opinions about. यार ये better हो जाए, और मे बी कुछ चीजें चेंज ना हो यार, एटलीस्ट। चेंज में तो मैंने वही ये जो जैसा है ये वैसा ही रहे यार, मतलब आई डोंट वांट दिस चेंज। एंड इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। एंड बहुत सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है, स्ट्रांगली बिलीव कि टाइम आने पे इट विल फॉल इनटू प्लेसेस एंड थिंग्स विल हैपन। बिकॉज आज से हम अगर 10 साल या 20 साल पहले देखें तो क्या थे हम, एंड हम लोग 10 साल में अगर हम लोग ने क्या है, एंड मैं तो बोलूंगा 10 साल भी नहीं, लास्ट 5 ईयर ही देख ले तो हम लोग बहुत अच्छी जगह पे आए। बिकॉज बिफोर द कोविड एंड आफ्टर द कोविड थिंग्स हैव चेंज, सो आई बिलीव इन दिस कि इट विल डेफिनेटली चेंज एंड गुड थिंग्स आर कमिंग ऑन द वे। एक बात बता, संडे मॉर्निंग बहुत सारी बातें होगी रनिंग वनिंग पे, ठीक है? संडे मॉर्निंग डन विद योर रन, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? ब्रेकफास्ट। मैं बस इसके लिए रुकी थी, ब्रेकफास्ट। Yes, Which is your go-to spot after a nice Sunday run? After a nice Sunday run, not me, not my teammates, not my friends, but my whole Beyond Run Club. I would say, जितने भी आते हैं ना, सब लोग एक ही जगह दिखते हैं, वो है दक्षिण कथा। Shout out to दक्षिण कथा. Yes, it's my go-to spot for breakfast. No, iced coffee. Iced coffee. I love their iced coffee. अब एक बात बता, कोई बंदा पहली बार वैसे आ रहा है, पहली बार आ रहा है अपने लाइफ में, लाइक जजमेंटल भी हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, हाउ वुड यू प्लान देयर डे? वेरी नाइस। कि उनका कोई नोशन हो ना हो दिमाग में, हाउ वुड यू प्लान देयर डे कि भाई ये सारी जगहों पे तो इसको ले जाना ही है? सबसे पहले तो मैं उसको पूछूंगा वो बंदा फूडी है कि नहीं। अगर वो बोला वो फूडी है तो फिर तो खत्म हो गया गेम। सबसे पहले स्टार्ट, चल 8 बजे से हम शुरू करते हैं। 8 बजे नहीं, 7 बजे, 1 घंटा पहले उसको भगाऊंगा मेरे साथ। बेचारा आने में भी तो उसको टाइम लगेगा। नहीं, एक घंटा पहले उसको भगाऊंगा सुबह मेरे साथ, और रन करने के बाद उसको ना हर एक चीज में ऑप्शन दूंगा। पहले ब्रेकफास्ट में बोलूंगा साउथ इंडियन खाएगा या मिसल खाएगा,
साउथ इंडियन बोला सीधा, दक्षिण का था मिसल बोला भाई संतोष मिसल एनी डे, संतोष संतोष मिसल ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट ब्रेकफास्ट वगैरह करके पूछूंगा अच्छे कॉफी पिएगा क्या, कॉफी पीने उसको लेके चलूंगा आपी को। एंड उसके बाद नहीं तो मैं बोलूंगा कि सुबह कॉफी नहीं, मैं उसको प्रीफर करूंगा अगर कॉफी ना भी, अगर वो पूछे कि कुछ जूस वूस कुछ पीना है या लाइक यू नो, तो मैं बसीन जूस कंपनी लेके जाऊंगा। न्यू इट्स गुड। कितना पैसा मिला था तुझे? कितना मिला था? बहुत मिला था। एंड फ्री जूसेस भी बहुत सारे मिलते हैं। आई डोंट नो, वहां से उसको लेके जाऊंगा। फिर दोपहर को लंच के लिए ना पूछूंगा क्या खाएगा। यार खाते ही रहेगा क्या यार, कहीं और नहीं, नहीं रहेगा क्या उसको तू? अच्छा मैं उसको दोपहर को धूप वूप में कहाँ घुमाऊं उसको, तो चिल कराऊंगा घर पे उसको। फिर शाम को 5 बजे लेके चलूंगा बीच, वही मेरे वाले स्पॉट पे। किसी को पता है? नहीं गाँव के बीच में एक स्पॉट है, ओके देयर। वहां पे जाके चिल कराऊंगा उसको। एंड उसके पहले उसको ना ये सारा पूरा चुन्ना रोड अंदर से चना तालाब वगैरह भी दिखाएगा वगैरह अंदर से पूरा उसको घुमा के लेके जाऊंगा। एंड ये यहाँ पे पीछे के साइड पे भी ये सारा जो स्पॉट है वो भी उसको घुमाने लेके जाऊंगा। इफ अगर टाइम परमिट करता रहेगा, मेरे पास ज्यादा रहेगा, तो लाइक यू नो और जैसे वो बेना बीच आपने बोला, बेना बीच भी अगर जा सकूं, परमिट कर सकूं, तो उसको लेके जाऊंगा। इफ ही इज लाइक मोर इनटू फिटनेस साइकिलिंग, तो साइकिल भी उसको लेके जाऊंगा। ये सारी चीजें घुमा सकता हूँ उसको। फोर्ट नहीं लेके जाएगा क्या? फोर्ट, हाँ फोर्ट भी लेके जा सकता हूँ, बट फोर्ट तो है, बट एक और चीज है ये जो डोंगरी, दत्ता डोंगरी। हाँ, the डोंगरी that you were telling. Tell me about that डोंगरी. I've heard that is one of your favorite spots to be ना? Yeah, Sunset देखने के लिए? सनसेट देखने के लिए। एंड दत्ता डोंगरी। दत्ता डोंगरी, यस आई थिंक मंदिर है? हाँ मंदिर है उधर। कहाँ पे है ये? उधर ऊपर ही अपना, यस फ्रॉम गासपुर लेफ्ट मार के सीधा जाना है एंड वहीं पे आगे ही है। यार एक बात बता। यस ये सब तो ठीक है, ये जो 5 AM क्लब, रनिंग क्लब वाला जो देखो आइडिया आया है, इसके पीछे कौन है? लाइक हु इज द इंस्पिरेशन, और somebody from your family or friends give you this idea, या तेरे दिमाग की ऊपर? 5 AM क्लब मुझे एक बहुत, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बिकॉज दैट इज समथिंग विच आई वुड कीप इट वेरी यू नो प्राइवेट, एंड मुझे पता है कि वो नाम लेके उनको भी नहीं पसंद आएगा। तो देयर इज अ पर्सन हु हैज ऑलवेज यू नो kept me saying, inspiring for the 5 AM thing and for the run club। तो मैंने खुद नहीं सोचा था, बिकॉज कुछ था नहीं ना करने के लिए। तो मैंने बोला कि आई वांट टू डू बिकॉज समथिंग फॉर वसई, बिकॉज वसई के लिए कर रहे हैं, तो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। यस बिकॉज मैंने फिगर आउट किया था कि वसई में ऐसा कुछ कम्युनिटी बिल्डिंग या ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी एक बात बता, कम्युनिटी बिल्डिंग की बात जहाँ तक करे, आई हैव रिसेंटली सीन अ फ्यू मोर क्लब्स कम अप इन वसई विरार। yes, what are your thoughts about it? I mean, don't you think too many of the same thing, do you think it will work out? क्योंकि बोलते हैं ना, एक ही चीज जब बहुत सारी होने लगती है, like you know, उसका कोई वैल्यू रहता है। What are your thoughts about it? I feel really very good that people are coming, people are showing up। बहुत अच्छा है, उन लोग भी वही चीज कर रहे हैं जो हम लोग भी कर रहे हैं, बस उन लोग कोई अलग जगह पे कर रहे हैं, हम लोग कोई अलग जगह पे कर रहे हैं। बट द होल गोल इज दैट यू नो दे आर ब्रिंगिंग इन पीपल टुगेदर, बिल्डिंग इन द कम्युनिटी and making Vasai Virar more fitter, and people are getting exposed to fitness। I feel very good कि हाँ कि चल कर रहे, बहुत अच्छा लगता है देख के। There are many people I see, even I see the videos, and अच्छा लगता है कि यार कुछ तो कर रहे हैं, मतलब अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा है। ऐसे कोई लोग हैं जो बहुत ज्यादा खुश नहीं होते तेरे ये maybe by when you've achieved something? Have you ever had people who would have mocked you for waking up early and doing this shit? Because I know there are always going to be the other side of the world that you know would always have some complaints or maybe mock you for doing something good in your life. Have you had any experiences like that? There will always be a, मतलब वो बोलते हैं ना, coin always has two sides। तो अच्छाई भी है बुराई भी है, दोनों साइड रहती है, but it should not affect you। You should just be like you know, you should just have a goal, and वो goal के ऊपर चलते जाओ, and you should not get distracted to it। लाइफ में हर एक चीज अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बट यू शुड हैव अ गोल इन योर लाइफ एंड यू शुड जस्ट वर्क ऑन इट। आर वी एक्सपेक्टिंग एनी बिग इवेंट्स इन वसई विद बियॉन्ड? ऑलवेज बिग इवेंट्स विद बियॉन्ड, ऑलवेज। आई एम गोना चेंज द सीन ऑफ वसई विरार। आई हैव बीन ट्राइंग टू डू दैट। जब भी किसी ने कुछ नहीं किया था तभी हमने बहुत सारी चीजें की है, एंड ऑब्वियसली आगे जाके भी करेंगे हम लोग, and we'll take Vasai on the map, like you know there will be a map on Vasai। मतलब वो
जैसे वो बोलते हैं ना गाँव, तो वो गाँव में ही सब कुछ करना है हाँ, हमें। तो वो हम वो है करके ना? बताए कि उनको कि हम क्या, और हमने ऑलरेडी लाइक केपेबल है हम लोग वो चीज I करने के somewhere लिए। feel ना यार, गाँव को गाँव जैसे रहने दो, we are okay with it. यस Because you यस know why? यस। ये जितने भी शहर है ना, they are soon going to, like, you know, kind of miss having all of these things, and I hope Vasaikars never take this for granted. Like, you know, Exactly. I hope हम हमेशा इसको appreciate करते रहे. Because what we have here, like you said, मतलब 5 मिनट में मैं स्कूटी लेके I can go to a nearby beach. I can come sit here and enjoy a sunset. Everything is free of cost. एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। Like हवा पानी के लिए लोग गाँव जा रहे हैं यार, कुछ लोग तो गाँव जाते हैं बेचारे, वो can't. बस ही आ जाओ भाई, बस ही आ जाओ. आ जाओ Right? बस ही। So true. Now, you know, for all these months, you know, you've seen countless sunsets. I am sure countless sunrises. So many people, so many friends you might have made as well, right? What has made you, like, made you so consistent that you keep coming back to this? What is that one thing? There are, I would say the love for Vasai that only The kept me love going. for The love Vasai. for Vasai always kept That's me a nice going, line. That's very nice. and it is very emotional thing for me right now. You can see that. But the love ऐसे for तो Vasai. बहुत होंगे यार, ऐसे तो बहुत पॉडकास्ट करेंगे, है ना? Let's go. All right, for the love of Vasai, this is Team Basin and Beyond. We are signing off for the day. I'll see you in the next one. So let's go, guys. Let's go!